श्री राम स्वरूप सिंगला सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रेरणा वृद्धाश्रम के परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य माता शर्फी देवी डे केयर सेंटर का पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश मंजरी नेहरू कौल ने मुख्य अतिथि के तौर पर विधिवत रूप से लोकार्पण किया। डे केयर सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने अध्यक्षता की तथा यूआईटी के निदेशक प्रोफेसर सीसी त्रिपाठी व उद्योगपति राम कुमार गोयल वशिष्ठ अतिथि के तौर पर शामिल हुए। न्यायाधीश मंजरी नेहरू कौल ने डे केयर सेंटर के शुभारंभ से पूर्व वृद्धाश्रम परिसर में शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने श्री राम स्वरूप सिंगला सेवा ट्रस्ट एवं प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला द्वारा डे केयर सेंटर को स्थापित करने की सराहना करते हुए कहा कि बहुत ही अच्छा व सराहनीय प्रयास है। विश्वास है कि नगर के सम्मानित बुजुर्गों को इस डे केयर सेंटर से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रेरणा संस्था से प्रेरणा लेकर अन्य शहरों में भी ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर समाज को सहयोग करना चाहिए। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने बताया कि वे पिछले करीब 3 दशकों से वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे हैं, लेकिन डे केयर सेंटर की स्थापना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो आज पूरा हो रहा है। सिंगला ने कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम के डे केयर सेंटर से नगर के उपेक्षित व निराश्रित बुजुर्गों को लाभ होगा। जिन बुजुर्गों का दिन में घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं, वे अपने हम उम्र लोगों के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। यहाँ आकर बुजुर्गों को कोई अकेलापन नहीं होगा। साथ ही इसी मौके पर प्रेरणा वाणी के नाम से भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें बुजुर्ग अपने मन की बात रखकर प्रतिभा दिखा सकते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने भी कहा कि जय भगवान सिंगला लंबे समय से नगर में बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। उनका ये डे केयर सेंटर शुरू करने का उत्कृष्ट प्रयास है। इस सेंटर में बुजुर्गों को एक बेहतरीन वातावरण मिलेगा। प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु कुग्गर ने कहा कि ये सेंटर नगर के बुजुर्गों को सम्मान देने का जय भगवान सिंगला का सराहनीय प्रयास है। वे लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब बुजुर्गों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ मनोरंजन का वातावरण भी मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायाधीश मंजरी नेहरू कौल, कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा व जय भगवान सिंगला ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले समाज सेवकों को सम्मानित किया, जिनमें अन्नपूर्णा शर्मा को मातृ सेवा साधना सम्मान, डॉक्टर केवल कृष्ण को पर्यावरण सेवा साधना सम्मान, दीपिका गुप्ता, रूमन गुप्ता, पूनम बंसल को समाज सेवा साधना सम्मान, कुमारी श्रुति को राष्ट्रीय सेवा साधना सम्मान, ब्रिज शर्मा को नाट्य कला सेवा साधना सम्मान से नवाजा गया। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है ये मिस्टर जय भगवान सिंगला और उनकी संस्था ने के द्वारा। मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और जो आई एम श्योर जो यहाँ के एल्डर्स हैं कुरुक्षेत्र में और आसपास के जो एल्डर्स हैं, उन वो पूरा इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोग यहाँ पर आएंगे। और जैसे ये अभी संस्था शुरू हुई है डे केयर सेंटर, ऐसे और भी सेंटर्स अगर और बाकी शहरों में भी हों, इट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। थैंक यू। प्रेरणा वृद्धाश्रम में आज माता अशरफी देवी डे केयर सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं सिंगला ट्रस्ट को और विशेष रूप से श्री जय भगवान सिंगला जी को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा से ही समाज सेवा के लिए वो एक अग्रणीय के रूप में कार्य करते रहे हैं। लगभग 30 साल पहले उन्होंने प्रेरणा वृद्धाश्रम की स्थापना करी थी। उस समय समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, हमारा एक संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ, इसको भांपते हुए उन्होंने इस प्रेरणा वृद्धाश्रम की स्थापना करी और एक बहुत ही उत्कृष्ट रूप से उन्होंने समाज के अंदर इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। कई वर्षों से समाज के हमारे जो वृद्धजन हैं, जो सम्मानित जन हैं, जो किसी कारणवश अपने घरों में एक ऐसा माहौल उनको नहीं मिल पाता, उनको यहाँ पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था के रूप में उनके यहाँ पे रख रखाव का जो एक माध्यम इन्होंने दिया हुआ है, वो काबिल तारीफ़ है, सराहनीय है। और अभी इसी की आगे की कड़ी में यहाँ पे डे केयर सेंटर की जो स्थापना आज हुई है, ये भी हमारे जो वृद्धजन हैं, परिवार के हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन यहाँ पे उनको सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी। वो एक चाहे तो हमारा एक फ्री मेडिकल चेकअप के रूप में हो, या उनको अपने हम उम्र लोगों की जो एक बहुत अच्छी कंपनी मिलेगी यहाँ पे, और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक
ये डे केयर सेंटर काम करेगा, तो इसके लिए पूरी ट्रस्ट को और विशेष रूप से जय भगवान सिंगला जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के दिन हमारे लिए ना बड़ी हर्ष का दिन है। आज हमारी एक तो बड़ी भारी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था डे केयर सेंटर, ताकि शहर के जो वृद्ध जो उपेक्षित हैं, निराश्रित हैं या जिनको कोई आगे पीछे सुनने वाला नहीं, उनके लिए एक हमने स्थान बनाने का सोचा था, एक ठिकाना, ताकि वो आएँ अपने हम उम्र व्यक्तियों के साथ बैठें, खेलें कूदें, दुख सुख साझा करें और अपने जीवन को नए उससे शुरू करें। ये ना सोचे कि मैं रिटायर हो गया, दे शुड बी आई एम नॉट रिटायर्ड, नेदर आई एम टायर्ड नॉट आई एम रिटायर्ड। इस भावना के साथ जो है ना हमने सोचा और उसका हमने शुभारंभ किया। मैं शहर के लोगों से बेनती करूँगा कि वो अपने बुजुर्गों को, अगर वो घर में तंग है, उनको यहाँ छोड़ जाएं, 9 से 5 यहाँ पे रहें, उनको खाना चाहे जो वो कहेंगे उनको मिलेगा और वो सारा दिन यहाँ सुख से निकालें और यहाँ पे हमें आशीर्वाद देके जाएं। एक हमने दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट था कि हम डिजिटल रेडियो शुरू करना चाह रहे थे, ताकि एक ना जैसे भगवान कृष्ण की वाणी यहाँ पे गूंजती है, प्रेरणा संस्था की वाणी प्रेरणा वाणी के नाम से बनाया, वो भी गूंजे और बुजुर्गों को जो यहाँ पे कष्ट है लोगों की नज़रों में आए, उनकी जो इच्छाएं हैं वो लोगों की नज़रों में आए और प्रेरणा के जो कार्य हैं वो पता लगे। समाज सेवा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, क्या कमी है, कहाँ हम भारतीय संस्कृति को भूल गए, क्यों भूल गए, कैसे भूल गए, कैसे उसको वापस लाना है, इसके बारे में डेली जो ना आधा घंटा या घंटा की एक प्रचार वार्ता जो ना वो शुरू की जाएगी। उसका शुभारंभ भी आज हाईकोर्ट की माननीय न्यायमूर्ति न्यायाधीश श्रीमती मंजरी नेहरू कौल ने किया और साथ में हमारे आदरणीय उप कुलपति महोदय प्रोफेसर सोमनाथ सदेवा, दोनों ने उनका शुभारंभ किया और दोनों ने डे केयर सेंटर को भी लोकार्पण किया। मेरी आत्मा आज बहुत प्रसन्न है। जी, आज प्रेरणा संस्था में डे केयर सेंटर माता अशरफी देवी डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। हम लोगों ने ये इसलिए शुरू किया कि जिन बुजुर्गों को घरों में मान सम्मान नहीं मिलता या उनके बच्चों के पास उनके लिए टाइम नहीं है, वो जॉब करते हैं और उनकी देखभाल नहीं कर पाते, वो यहाँ आएँ ताकि मानसिक तनाव उनका दूर हो सके, अपनी प्रतिभा को वो बाहर निकालें। जैसे तस्वीरें बनानी हो, कैरम खेलना हो, लूडो खेलनी हो, अपने अचार जो विचार हैं वो आदान प्रदान करें अपने हमारे बुजुर्गों के साथ और एक दूसरे का मार्गदर्शन करें, अपना सुख दुख बांटें और अपना यहाँ पे टाइम व्यतीत करें। अपनी कविताएं वगैरह भी ऑडियो रिकॉर्डिंग? बिल्कुल, हमने आज रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। वो अपनी कविताएं, अपने लेख जो हैं वो वहाँ पे बैठ के जो है पढ़ सकते हैं और पब्लिक तक अपनी जो बात है वो पहुँचा सकते हैं।